आपके लिए चाय। क्या सोच रहे हैं आप? हम जिंदगी भर चाय पी सकते हैं साथ। मैं वापस कराची जाके मामू से बात करूंगा। क्या शादी नहीं करनी? मुझे तो बचपन से आपसे शादी करनी है। बचपन से? सारा? जी, आप धीरे धीरे बाबा जैसे होते जा रहे हैं। आप चाय पिए, मुझे एक काम। इडियट। यार फिर आएंगे यहाँ पे। ये बीवी वाले बहाने नहीं खत्म होते। आने नहीं दे रही, जाने नहीं दे रही है। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रखनी है ना तो साफ साफ बोल दो। नाला, मेरी प्रॉब्लम्स को तुम नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा? हमेशा सच बोला है तुमसे। अच्छा ना, आई एम सॉरी, तुम नाराज हो गए। सुनो ना मुनव्वर, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। अच्छा, क्या सोच के रखा? तुम्हारा दिल निकाल के अपने पास रख लो। तुम भी ना पागल हो कसम से यार। जी बेटा, यहाँ क्यों लाए हो? मुझे ज़ारा का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा। कब से जानते हो तुम ज़ारा को? दादा, हम दोनों तो बचपन से साथ हैं। यकीनन तुम्हें ज़ारा की फितरत का भी पता होगा, उसकी आदतों का भी पता होगा। जब से कराची से आई ना, वो बदल गई है। क्या बदल गया उसमें? वो उसका कजन आदिल, उसी के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। कजन है उसका वो, तो इसलिए उसको टाइम दे रही है और तुम जेलस हो रहे हो? मैं जेलस नहीं हो रहा दादा, ज़ारा को चाहता हूँ। ये यहाँ की फेमस जगह। कौन था? वो था जिसकी वजह से मैं और सारा मिले थे। मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह लेके जाती हूँ। चलो चलो। मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ। अभी तो आ रहा हूँ मैं वहाँ से। ज़ारा ना आदिल को बाहर लेके गई हुई है। हाँ, तो इसमें मसले की क्या बात है? मम्मा को नहीं पता कि वो दोनों गए हुए हैं। वो बहुत गुस्सा होंगे। उसे कहो कि वो आदिल से दूर रहे। तो तुम आदिल को समझा दो कि वो ज़ारा से दूर है। तुम आदिल से बात करो, मैं ज़ारा से बात करता हूँ। मैं आदिल को कैसे समझाऊं? सारे पैसे थे कहाँ चले गए? ये क्या है? पैसे थे इसमें मेरे, तुमने लिए? हाँ मैंने लिए। ऐसी क्या जरूरत थी कि बिना बताए मेरे पर्स से पैसे ले लिए तुमने? बिल की आखिरी तारीख थी और तुम्हारा पर्स पड़ा था तो मैंने उसमें से। मेरा पर्स? ये क्या बात कही तुमने मुझसे? मेरा कब से आ गया हमारे बीच? और अगर आज वो पैसे हमें मिले होते तो ना तुम्हारे सामने खड़ा तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा होता। तो तुम खुद को इन्वेस्टर ढूंढ लो ना। अब से तुम मेरी इन्वेस्टमेंट हो, इसकी बातें नहीं किया कर। थैंक यू। अब देखो, यूएस का एक क्लाइंट है, दुआ करना ही मान जाए। अच्छी खासी जॉब थी, छोड़ कर बैठ गया है। मैंने भी तो उसे मामू की प्रॉपर्टी के ख्वाब दिखाए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये लोग मुनव्वर को पैसे दे क्यों नहीं रहे। वो बिजनेस करे यहाँ पे और मुझे भी सुकून हो। कहीं मेरा फैसला गलत तो नहीं था मुनव्वर से शादी का? और ये हमारा मेन स्पॉट है। नाना मियाँ हमें यहाँ पे लेकर आते थे बचपन में। मैंने पहली दफा गन भी यहाँ चलाई थी, बिल्कुल वहाँ। तुम्हें गन चलाने आती? I'm impressed। सर मुझसे कभी पूछा हो तो मैं बहुत स्टोरीज बताएगा। मोहब्बत करने वाले के लिए दुनिया की आबादी सिर्फ एक शख्स होता है। तुम्हें और सरमत को ना देख के ऐसा लगता है कि तुम दोनों बहुत बड़ा हो। अगर ऐसा है तो तुम मेरी दुनिया हो। तुम मेरे लिए वो इम्तिहान हो जो मुझे पास करना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि तुम ये इम्तिहान इंस्टिंक्टिवली पास करो। हाँ बोलो। डेरे पे आई हुई हूँ आदिल के साथ। वो हमारी जगह है। तुम एक काम करो, इस जगह को ना डब्बे में पैक करके जहेज में ले जाओ, ठीक है? सब ठीक है? एवरीथिंग इज फाइन। तुम एक काम करो, इस जगह को ना डब्बे में पैक करके जहेज में ले जाओ, ठीक है? क्या हो गया? कहाँ गई थी? उसके पास कपड़े नहीं है। दोनों मार्केट गए थे और थोड़ा सा हैदराबाद भी घुमा दिया मैंने उसे। नन्ना बच्चा नहीं है वो। अब रुका हुआ क्यों है? जा क्यों नहीं रहा? आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? जिस पे आपका गुस्सा है आप उस पर निकाल लेना। जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। क्या हुआ है, कुछ कहना है? मैं कह रही थी कि इतने दिन हो गए सारा को गए हुए। हाँ, वो आदिल साथ गया है, मैंने आदिल को कह दिया साथ लेके ही आएगा उसे। जरूरत क्या थी वहाँ रुकने की? नहीं ना, कोई मर्द नहीं है उनके घर में। सारी जिंदगी तो उन्होंने बगैर मत के गुजार ली, तो अब क्या मसला क्या है तुम्हें यार? क्या इशू है आदिल के साथ? आदिल तो बहुत अच्छा है। ससुराल वालों को इशू हो सकता है कि वो सारा वक्त आदिल के साथ घूमती फिरती है। ये अब सारा की शादी कहाँ से आ गई बीच में? लड़कियों की जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही बेहतर है। अब जरा मुख्तलिफ सोच है मेरे। रिश्तेदार है ना जो अमेरिका में रहते हैं, वो वापस आ रहे हैं। उनका बेटा आई थिंक आप कहते हैं तो उससे बात कर लेते हैं। देख रहा हूँ, अभी मैं कर लूंगा कुछ। पापा को मामा के बारे में कैसे बताऊं मैं? और अब तो मुझे ज़ारा बन के ही वापस जाना। काश मामा और पापा एक साथ हो जाएं। तुम समझती क्यों अपने आप को? हमारी जगह पे उसके साथ कैसे जा सकती हो? मेरी कॉल उठाना तो तुम पे आराम है। फिर मत चुप हो जाओ प्लीज, अभी मेरा लड़ने का मूड नहीं है। और उसका नाम आदिल है, कजिन है वो मेरा। कजन ना, मैं भी हूँ तुम्हारा। तो 24 घंटे तुम्हारी नाक पे बैठा रहता है। अच्छा सुनो, मेरे कजिन के साथ साथ तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हो, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो इंसान बता नहीं सकता। मैं तुमसे भी सिर्फ यही चाहता हूँ, तुम ऐसे कुछ ना छुपाओ। तुम अपनी अम्मी अब्बा के बारे में सोच रही हो ना? तुम्हें कैसे पता? हमारी आंखों में देख के बता सकता हूँ। क्या हुआ मसला, बताओ मुझे। मामा ने तो इतनी बड़ी न्यूज हैंडल कर ली, लेकिन बाबा तो मेरा भी नहीं पता उसका रिएक्शन क्या होगा। इस चीज की मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम्हें टेंशन हो रही है? तुम टेंशन लेती नहीं, तुम टेंशन देती हो। आगे क्या चीजें अनफोल्ड होती है पता चल जाएगा इंशाल्लाह। आराम से रिलैक्स कीजिए हो जाओ। तुम मेरा हौसला हो सर। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। एक गिलास पानी। चल जाएगा कि फरहत ने सारी जिंदगी अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करती आई है और हत्ता कि इसने अपने भाई को अपने बच्चों से भी दूर रखा है।
और ये सारी सच्चाई जानने के बाद तो वो किसी भी सूरत फरहत की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करेगा। और अब फरहत के पास रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं होगा, उसके पास सिर्फ एक ही ठिकाना होगा, वो रक्षी का घर। जब वो रक्षी के पास इसके घर जाएगी तो रक्षी की सास फरहत और रक्षी दोनों को घर से बाहर निकाल देगी, क्योंकि रक्षी ने तो अपनी सास के नाक में दम करके रखा हुआ है और रक्षी के शोहर ने भी इसको सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रखा हुआ है कि वो सिर्फ इससे पैसे खाता है। लेकिन अब जब वो देखेगा कि रक्षी और फरहत तो बिल्कुल सड़क पर आ चुके हैं और इनके पास तो रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है, तो वो रक्षी के साथ एक लम्हा भी नहीं रहेगा और इसे घर से बाहर निकाल देगा। और अब ये दोनों दर दर की ठोकरें खाएंगी, क्योंकि यही इनका मुकद्दर है। इन्होंने सारी जिंदगी सारा ज़ारा और इसकी माँ के साथ काफी ज्यादा ज्यादतियां की हैं। जबकि दूसरी जानिब आदिल जब अपने मामू से सारा और अपने रिश्ते की बात करेगा तो वो बहुत ज्यादा खुश होगा, क्योंकि आदिल इनके घर का ही बच्चा है। और अब सारा का बाप इन दोनों की शादी के लिए तैयार हो जाएगा। वहीं पर अब सरमद भी शाजिया से बोल देगा कि वो इसकी और ज़ारा की शादी करवा दें, इससे पहले कि ज़ारा किसी और को पसंद करने लग जाए। हालांकि सरमद को तो ये गलतफहमी थी। कैसा लगा मेरा मजाक?